अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज रिवाइज हमने करना है चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 नाइन्थ क्लास का, जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर्स, तमाम नंबर रियल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ऑल आर द रियल नंबर्स। इसकी स्टेटमेंट आप याद सबसे पहले कर लेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर जो एक्सप्रेस किए जा सकें इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4, वो आपके रियल नंबर जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सबसे पहले हम पहचान याद कर लेंगे कि कौन से नंबर होते हैं रैशनल और कौन से होते हैं इरेशनल। इसे हम पहले याद करेंगे। हमारे पास एक नंबर यहाँ पे गिवन है विच इज 2.353535। अब देखिए ये नंबर यहाँ पे आके रुक गया। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे नंबर स्टॉप हो गया है। तो जो नंबर कोई लिमिट में ख़त्म हो जाता है आकर, जो कंटिन्यू नहीं चल रहा होता मुसलसल आगे, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो ये मेरे पास नंबर क्या है? रैशनल नंबर है। अगर यहाँ लिखा होता 2.3535 और साथ आगे डॉट 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 लिखा होता, इसका मतलब है कि नंबर ये आगे चलता जा रहा है, कोई आंसर नहीं आता, ये इनफिनिट नंबर है। तो इसके साथ जो है वो हम लगाते हैं इरेशनल नंबर, तो फिर ये बनेगा इरेशनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.6 और 6 के ऊपर लाइन लगी हुई है। इसका ये मतलब है कि ये लिखा हुआ है 0.666, आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ऐसे नंबर में मेरे पास क्या कहलाते हैं? इरेशनल कहलाते हैं। ये हो गया सेकंड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट लिखा हुआ है 2.236067, आगे डॉट डॉट है, तो ये नंबर भी चल रहा है आपका कंटिन्यू, तो ये भी मेरे पास कहलाएगा इरेशनल नंबर। आते हैं टुवर्ड द फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 7। देखिए 7 एक प्राइम नंबर है। क्या होते हैं प्राइम नंबर? प्राइम नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स जिनका कोई मल्टीपल नहीं होता, जैसे कि 2 3 5 7 11 13। दीज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अगर इनका स्क्वायर रूट होगा तो उसका भी आंसर नहीं आता, तो ये भी मेरे पास कहलाएगा इरेशनल नंबर। आप इसको चेक कर सकते हो फ्रॉम द कैलकुलेटर। आप सिंपल कैलकुलेटर आपको अलाउ है 9th क्लास के अंदर, आप यूज कर सकते हैं। आप सिंपल यहाँ लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 7, आपने इक्वल टू किया, तो ये आंसर में क्या आ गया? 264575131 चलता जा रहा नंबर आपका। तो ऐसे नंबर क्या पे कहलाते हैं? हमारे पास इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। क्वेश्चन 4 के बाद ऐसे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है ई से मुराद मेरे पास एप्सिलॉन है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। और ये भी मेरे पास जो जितने भी आपके पास स्पेशल नंबर्स होते हैं, जैसे कि ई है, या आपके पास पाई है, या आपके पास आयोटा है, या आपके पास ओमेगा है, तो दीज आर सिंबल जो है वो इरेशनल नंबर्स की लिस्ट में आते हैं। ये रेशनल नहीं होते। दीज आर आल्सो कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, 6 वो भी आपका पाई है, ये भी आपका नंबर है। 7 पे आते हैं। 7 आ गया 5 प्लस रूट ऑफ 11। बेटा 5 प्लस रूट ऑफ 11 जो होता है, यहाँ भी आपका क्या आ गया? 11 आपका प्राइम नंबर है, नंबर प्राइम का आ गया स्क्वायर रूट, तो ये भी आपका नंबर क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर कहलाएगा। फिर आपके पास 8th नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 13। ये भी दोनों क्या है? आपके प्राइम नंबर्स हैं। 3 भी आपका नंबर प्राइम है और 13 भी आपका प्राइम नंबर है, तो ये भी आपका कहलाएगा इरेशनल नंबर। उसके बाद हमारे पास 9th जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें आपको उसने गिवन किया हुआ है 15/4। 15/4 आपके नॉर्मल नंबर है, और ये फिनिट फ्रैक्शन है आपकी p/q की फॉर्म में लिखी हुई है, तो ये मेरे पास रैशनल नंबर होगा।
इसका आंसर भी आ जाता है। आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका जो आंसर है वो फिनिट आएगा, लिमिटेड आएगा। और लास्ट पे आपको 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 प्लस रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस रूट ऑफ 2। इन दोनों का जो आंसर है वो रैशनल आता है। वैसे तो आपका जो 2 क्या इरेशनल है, अगर इसी को मैं देखूं स्टेटमेंट को तो इसका आंसर आएगा इरेशनल। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, सॉल्व कैसे करना है, ये बना हुआ है आपका 2 का स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ये बनेगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट से, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 आ जाता है, तो 4 माइनस 2 2 आता है, जो कि एक रैशनल नंबर है। तो इसका आंसर रैशनल है, जबकि ये खुद एक फ्रैक्शन क्या आपकी इरेशनल है। तो उसे यहाँ पे आपको उसने कहा भी हुआ है, रिमेंबर डैट के ऊपर आप अगर बुक अपनी खोलते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, यहाँ मेंशन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड इज अ रैशनल नंबर। तो ये एक सर्ड है 2/2। सर्ड एक नंबर इरेशनल होता है, लेकिन जो इसका कॉन्जुगेट और इसका प्रोडक्ट होता है वो रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, चलें, इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ग्राफिकल है, आप लाइन में करना होता है उसको। ठीक है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 गिवन किया गया है, रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। इन नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। नंबर क्या दिए हुए आपको, फर्स्ट नंबर आपको उसने दिया हुआ है, मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे आपके सामने एक स्केल यूज करना है। ये मेरे पास एक स्केल है, इस स्केल के ऊपर मार्क बने हुए हैं सेंटीमीटर्स के अंदर। ठीक हो गया, ये मैं यहाँ पर डॉट लगा रहा हूँ। ये मेरे पास 0 नंबर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ इस नंबर लाइन के ऊपर 2 को रिप्रेजेंट करें, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये इस नंबर लाइन के ऊपर 2 है। मैं आपसे कहता हूँ इस पे 5 को रिप्रेजेंट करें, आप कहेंगे ये सर 5 है। मैं आपसे कहता हूँ इस पे आप 5.5 को रिप्रेजेंट करो, तो आप कहेंगे सर ये इसमें 5.5 है, 6 और 5 के दरमियान में। तो सेम ऐसे आपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है। आपके पास क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है 4 इंटू 1/3, तो आप कहेंगे नंबर पहले क्या लिखा हुआ है 4, ये मेरे पास नंबर 4 है, लेकिन 4 क्या लिखा हुआ है 1/3, यानी कि 4 और 5 के अगर मैं 3 पोर्शंस करूं 1, 2 और 3, तो जो पहला पोजीशन पे आ रहा है वो आपका बनेगा 1/3, यानी कि ये 4 है, ये 5 है, अंदर आपने लाइन दो लाइन्स लगाई आपने, तो 3 पार्ट बन गए, ये 4 to 1/3, ये 4 2/3 और ये 4 3/3 जो कि 5 के बराबर है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 4 के आगे जो पहला पार्ट था वो बराबर है 4 इंटू 1/3 के। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको गिवन है 2 इंटू 3/4। पहले मैं आसान कहूंगा, फिर मैं आपको इसके थोड़े मुश्किल क्वेश्चन कहूंगा, पहले आप समझ लें इजी वाले क्वेश्चन। 2 3/4 में भी आपने ऐसे ही करना है, ये आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ये मेरे पास 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। नंबर क्या गिवन है 2, तो 2 कहाँ पे आता है, 2 आपका यहाँ पे आता है। अब 2 के बाद क्या लिखा हुआ है, 2 के बाद लिखा है 3/4, नीचे 4 लिखा है, तो 2 और 3 को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, वो आपने ये इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, दरमियान में लाने 3 लगाओगे तो 4 पार्ट बन जाएंगे हमारे पास। अब 3/4 मतलब ये है कि 1 2 3 जो थर्ड लाइन आ रही है वो 3/4 को शो कर रही है, तो ये आपका यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा 2 इंटू 3/4।
जैसे यहाँ पे आपका हुआ था 4 इंटू 1/3, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है नेगेटिव के अंदर, पहले पॉजिटिव करते हैं, 5/8 कर लेते हैं पहले। 5/8 देखें, इसके साथ यहाँ नंबर मेंशन कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब है ये आपका 1 से पहले आता है, 0 के बाद आता है। आप ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 2 आ गया। कंटिन्यू कर लें इसको आगे। तो अब 0 और 1 के दरमियान में आपने 5/8 का मतलब क्या है कि आपने इस पार्ट को 8 हिस्सों में डिवाइड कर देना। नीचे 8 लिखा हुआ है। 8 कब बनेगा, 8 कब बनेगा, जब दरमियान में लाइनें 7 लगाएंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 8 हो गया 1, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया 0 से 1 तक लेके आए तो 8 पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट बन गए। 8 में से 5वां पार्ट आपने हल करना है, 1 2 3 4 5, ये जो 5th पार्ट है, दैट इज द 5th पार्ट, ये आपका बनेगा 5/8। 1 से पहले 5/8 को आपने क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट को दिया आपको -2 इंटू 1/7। अब -2 का मतलब क्या है, -2 से मुराद है हमारे पास, यहाँ पे ऐसे नंबर लाइन ड्रॉ करें, कर ली। ये आपका 0 है, 0 के बाद ये 1 है, ये 2 है, तो पीछे क्या होगा, ये आपका -1 है और ये आपका -2 है। 0 के बाद +1 +2 और इससे पहले -1 -2 लिखा हुआ है। -2 इंटू, इट मीन्स कि आपका ये -2 के पीछे आएगा। ये आ गया -3 और ये आ गया मेरे पास 3। अब 3 के पीछे यहाँ आपने लाइन लगानी है, कुल 7 बनाने पोर्शन, तो लाइन 6 लगाएंगे आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, लाइन 6 लगा ली आपने। तो जो पहली लाइन आपने ड्रॉ की है 2 के पीछे, वो आपकी इंडिकेट कर रही है -2 इंटू 1/7 को। क्लियर है, चलें गुड। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास गिवन किया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट करें। बेटा नॉर्मली जो वैल्यू स्क्वायर रूट में होती है, प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका जो होता है स्क्वायर, वो होते हैं इरेशनल। इरेशनल्स को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऑन अ नंबर लाइन, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक पे लिखा हुआ है, तो हमें करना पड़ेगा। और वो जो तरीका लिखा हुआ है वो इरेलीवेंट तरीका लगता है मुझे तो, लेकिन जैसे है हम उसे वैसे ही कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपको आएगा तो परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए -2 कब आता है, ये तब आता है जब मेरे पास बेस भी 1 हो, बेस 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है। आप इसका लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस आ गया 1, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी आ गया 1, 1 का स्क्वायर, 1 + 1 कितना हो गया मेरे पास, 2 हो गया। तो मेरे पास हाइपोटेन्यूज जो आता है वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 आता है। यानी कि यहाँ पे आपने 0 और 1 और 2 में 1 लेनी है सेंटीमीटर बेस, 1 नहीं आप लेना है सब सेंटीमीटर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना। मिला दिया, बेस भी 1 आ गई और 1 ही आ गया परपेंडिकुलर। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। नाउ करना कि आपने लेनी है कंपास। कंपास को आपने ठीक हो गया। बेटा √2 को रिप्रेजेंट करना था आपने, सॉरी वो पीछे आ गया था। बेस 1 है, पी 1 है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मालूम करना है जो बराबर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, परपेंडिकुलर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस किया तो 2 आ गया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर खत्म किया तो वहां पे आ गया 2 का स्क्वायर रूट। यानी कि आपको ये हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 का स्क्वायर रूट चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज 2 का स्क्वायर रूट तब बनेगा जब मेरे पास 1 सेंटीमीटर होगी बेस और 1 नहीं होगी मेरे पास परपेंडिकुलर। जब ये आप नंबर लाइन के ऊपर 1 1 का ट्राइंगल ड्रॉ कर लोगे तो फिर आपने कंपास को लेना है और कंपास को लेकर उसका जो पिन है रखनी 0 के ऊपर और जो पेंसिल रखनी है बेस के ऊपर, और यहाँ से आपने उसको ऐसे मार्क कर देना, ठीक है। तो ये जहां पे आके फॉल कर रहा होगा, ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आप कहेंगे कि
स्केल रूट 2 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। सेम ऐसे आपने अंडर रूट 3 को भी रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन किया गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इनटू रैशनल नंबर, यानी कि आपको नंबर दिया हुआ है इरेशनल 0.4 के ऊपर लाइन है, ये आपका एक इरेशनल नंबर है जिसको आपने रैशनल में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आप लेट कर लोगे, लेट x इक्वल टू 0.4 के प्राइम, ये मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई? 1 हो गई। अब क्योंकि पॉइंट पर एक वैल्यू है तो आप इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। अगर रकमें 2 होती तो फिर इसको मल्टीप्लाई हम 100 से करते, a का 10 से करें तो ये बनेगा मेरे पास 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.44, क्योंकि 4 का मतलब ये 44 लिखा हुआ है और आगे 44 चलता जा रहा है। मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आंसर 10x बराबर है 4.4। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई? 2 आ गई। जब 1 और 2 बन जाएंगे हमारे पास, अब आपने करना है सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय 1। ठीक है, यहां आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय 1, तो ये होगा 10x माइनस एक्स बराबर है 4.4 माइनस 0.4, और ये आ जाएगा आंसर 9x बराबर है 4 के। 4.4 से जब 0.4 करेंगे माइनस तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0.4 से 0.4 कैंसिल हो गया और 10 से 1 गया तो आ गया 9x। आपने x मालूम करना है तो ये बनेगा 4/9, 9 यहाँ पर होता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आकर हो जाएगा डिवाइड, और ये मेरे पास आंसर आ गया, रैशनल नंबर आ गया, जिसको अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आता है इरेशनल। इसको चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर उठाएं, यहाँ लिखें 4 डिवाइडेड बाय 9, ये देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है? 0.44444 चलता जा रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास इरेशनल नंबर है जिसकी फ्रैक्शन रैशनल बनी थी 4/9। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन करेंगे, वहां लिखा हमारे पास 0.37, इसके ऊपर लाइन लगी हुई है। इसे भी ऐसे करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.37, ये अब इक्वेशन 1 हो गई। अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.37 37 सो ऑन। 37 का मतलब ये है कि 37 बार बार रिपीट हो रहा है, 37 37 37 37 कंटिन्यू चलता जा रहा है। तो ये बन गया मेरे पास 100x इक्वल टू 37.37, ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरे पास? 2 बन गई है। अब वही जो यहाँ पे बात की थी वही इधर करेंगे हम, सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय 1, सब्ट्रैक्टिंग 2 बाय 1, यानी कि 100x माइनस एक्स, 100 को किया 1x के साथ माइनस, और 37.37 को माइनस किया 0.37 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 100 से 1 गया, क्या आता है आंसर? 999x आ जाता है, और ये 0.37 माइनस हो गया विद 0.37 और बच गया ओनली 37। 9 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाके होगा डिवाइड, आंसर आ गया 37/99 इज द आंसर। ठीक है, इसे आप चेक करेंगे कैलकुलेटर तो यही आपका आंसर आएगा। आप लिखें 37 डिवाइड बाई 99 इज इक्वल टू करें, ये आपका आंसर आ गया 0.373737 एंड सो ऑन। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका वो भी आप खुद कर लेंगे, 0.21 वाला इजी है। नाउ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपसे कहा है कि फाइंड द
नंबर बिटवीन देम क्या आता है। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन, बताएं कि इन दोनों के दरमियान में क्या आएगा। नंबर क्या दिया हुआ है मेरे पास, नंबर दिया हुआ है 1/3 और दूसरा नंबर दिया हुआ है 1/4। इनके सेंटर में क्या आता है ये आपने मालूम करना है। हम इसे कैसे मालूम करेंगे, हम वेरी सिंपल, हम इसको दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई किससे करना है, 1/2 के साथ करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। 1/2 ऐसे ही आ गया। सबसे पहले हम कर लेंगे अंदर से मालूम फ्रैक्शन, ये लिखा हुआ है 1/3 और ये लिखा हुआ है 1/4। दोनों का जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर वो सेम नहीं है, उसको सेम करना होता है, यानी कि 3 को आपने और 4 को सेम मल्टीपल पर लेके आना है। तो आप क्या करते हैं, जो यहाँ पे नीचे 4 लिखा हुआ है उसके साथ इसको ऊपर नीचे से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और यहाँ पर जो नंबर 3 लिखा हुआ है उसके साथ आप इसको ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आंसर मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास 1/2 ऐसे ही आ गया, ऐसे ही ब्रैकेट आ गई, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। इसका फायदा क्या हुआ कि मेरे पास नीचे वाली 12 जो है वो कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये जब कॉमन एलसीएम होता है उसको एक बार कॉमन लिख लेते हैं, ऊपर 4 + 3 आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और ये होगा 4 + 3 7 होता है, 7 1 टाइम 7 हो गया, और 12 2 का कितना हो गया 24। तो आप लिखेंगे 7/24 इज द सेंट्रल नंबर प्रेजेंट बिटवीन 1/3 एंड 1/4 फ्रैक्शन। सेम ऐसे अगला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, गिवन किया हुआ है, ठीक है। वो लिखा हुआ है बताएं 3 और 4 के सेंटर में क्या आता है। इसको भी सेम ऐसे ही करना है, दोनों का प्लस किया 3 + 4 और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, 1/2 के साथ। 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है, ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 7 ऊपर से हो रहा है मल्टीप्लाई, 2 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, तो 7 1 टाइम हो जाएगा 7, और यहाँ पे 7/1 लिखा होता है, जूम 1 को शो नहीं करते, तो 2 1 जा 2 हो गया, आंसर आ गया मेरे पास 7/2। और सेम ऐसे ही आप अगला पार्ट भी कर लेंगे, 3/4 वाला भी। यहाँ पे करवाता हूँ आपको, लिखा हुआ हमारे पास 3/5 और 4/5 के सेंटर में क्या आता है। दोनों को प्लस करें और मल्टीप्लाई किससे के साथ कर दें, 1/2 के साथ। 1/2 ऐसे आ गया। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपको 5 5 सेम दिया हुआ एलसीएम, तो इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा ऊपर नीचे किसी नंबर के साथ, क्योंकि 5 ऑलरेडी कॉमन एलसीएम मौजूद है। ऊपर हो जाएगा 3 + 4, ये बनेगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 4 7/5 आ गया, सामने सामने कर लेंगे मल्टीप्लाई, 7 1 टाइम 7 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, एंड दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। अगर आपको ऐसी चाहिए मैथ की आपको लेक्चर वीडियोस मिलती रहे ऑन एवरी साइड ऑफ द बुक, तो साथ लॉगिन रहें हमारे, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी वीडियोस डेली बेस पे मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।